पाकिस्तानी सियासत भी क्रिकेट मैच से या पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कब बारिश होने लगे, कब कड़ाकेदार बिजली चमकने लगे और कब कहत साली हो जाए कुछ समझ नहीं आती। मुल्क की सियासत में वो कौन से चेहरे हैं जो बड़े उदास, बड़े गुमसुम, बड़े खोए खोए हैं। आज पीडीएम उसी जगह पर आन खड़ी हुई है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें करने का कह रही थी। एक बार फिर मुल्क की सियासत में एक जरदारी सब पे भारी का नारा बुलंद हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत भी क्रिकेट मैच से या पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ कोई भी सियासी तज्जिया, तबसरा, एनालिसिस, उसकी उम्र महज 24 घंटे होती है। शायद 24 घंटे भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। यानी एक वक्त में आपका तबसरा कुछ और है, तज्जिया कुछ और है यहाँ की सियासी जमातों और सियासी लीडरान को लेकर, तो अगले ही दिन, अगले ही लम्हे बल्कि यूँ कहिए कि वो बिल्कुल बदला बदला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कब बारिश होने लगे, कब कड़ाकेदार बिजली चमकने लगे और कब कहत साली हो जाए कुछ समझ नहीं आती। एट दिस पॉइंट इन टाइम मुल्क की सियासत में वो कौन से चेहरे हैं जो शादमान हैं, जो खुश हैं, खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे आज उन चेहरों की बात करनी है। और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो बड़े उदास, बड़े गुमसुम, बड़े खोए खोए हैं। तो उदास चेहरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उदास चेहरे हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के और पीडीएम के, मौलाना फजलुर रहमान के। उदास चेहरा कहीं ना कहीं वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी गुज़श्ता दिनों दिखाई दे रहा था, लेकिन आजकल थोड़े से पुरएतमाद हुए हैं। और शायद उसकी बड़ी वजह यह है कि पीडीएम ने अपनी ही गलतियों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर अपने आप को एक बंद गली में धकेल दिया है, क्योंकि एक ऐसी हड्डी है जो ना उगली जाए और ना निगली जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ना तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार है। आपको पता है कि आप अदम एतमाद का अगर वोट लेकर आएंगे और खुदा ना खास्ता आपके पास अक्सरियत ना हुई तो उसके बाद बहुत सुबकी का सामना करना पड़ेगा। रही सही साख भी बिल्कुल खाक में मिल जाएगी। और अगर आप रेजिग्नेशंस देते हैं तो आपने देख लिया NA 133 में क्या हुआ। मतलब पीपल्स पार्टी भी एक मजबूत कंटेंडर के तौर पर उभर रही है। आप मैदान खाली नहीं छोड़ सकते कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशंस देने के लिए तैयार नहीं है, तो आज पीडीएम उसी जगह पर आन खड़ी हुई है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें करने का कह रही थी। जब पीडीएम बंद गली में गई है तो थोड़ा सा हौसला कप्तान को मिला है, लेकिन ज़्यादा हौसला किसको मिला है, अब मुझे आपके सामने वो चेहरा रखना है। एक बार फिर मुल्क की सियासत में एक जरदारी सब पे भारी का नारा बुलंद हो रहा है। और ये नारा हमने बुलंद होता हुआ देखा है कहीं और नहीं, सिंध में नहीं, जामशोरों में नहीं, ठट्ठा में नहीं, लाड़काना में नहीं, बल्कि पंजाब के दिल लाहौर के अंदर। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शादमान चेहरा, एक जरदारी सब पे भारी का नारा उठना, पाकिस्तान खप्पे का नारा बुलंद होना। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अलार्मिंग एज वेल फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि NA 133 के अंदर जो एक कंप्रीहेंसिव जिसे कहना चाहिए कि एक सक्सेस मिली है, विक्ट्री तो नहीं मिली, सक्सेस मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोराल बहुत हाई कर दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 2020 के अंदर जिसने इनिशिएट की थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल हाउस के अंदर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेज़बान बनती है और APC बुलाई जाती है, फैसले होते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तश्कील पाती है, चार्टर ऑफ डिमांड बनता है और बड़ा ही एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट किस्म का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब जिनको ऑब्वियसली वो हमेशा कार्ड्स अपने सीने से लगा के रखते हैं, ताश के पत्ते सीने से लगा कर रखते हैं ताकि आपके हलीफों हरीफों को पता ना चले, और बिल्कुल वक्त का इंतज़ार करते हैं बाबर आजम की तरह से। जैसे बाबर आजम जो है वो इंतज़ार करते हैं कि कब हाफ वॉली आएगी, कब बॉल ऐसी आएगी कि जिसको मैं कवर ड्राइव बॉल ही मार सकूंगा या मिड ऑन या मिड ऑफ की तरफ प्लेस कर सकूंगा। तो बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तानी सियासत के बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही तसल्ली से, इत्मीनान से उन्होंने अपने आप को जैसे कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, बिल्कुल साइलों में चले गए थे, तन्हा तन्हा लग रहे थे, लेकिन एकदम से जब वो वापस आए हैं तो बड़े हौसलामंद हैं। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान हुकूमत जिस तरह से वहाँ पर जोड़ तोड़ हुआ, फिर सादिक संजरानी साहब को बतौर चेयरमैन सेनेट लाया गया। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब। फिर उसके बाद सादिक संजरानी साहब और आसिफ अली जरदारी के दरमियान क्या हुआ वो सबके सामने, लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मूव ये थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनको सेनेट में कंटेस्ट कराया गया। ऑल्दो चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट के तौर पर तगड़े उम्मीदवार थे, लेकिन सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवा लिया
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए टाई टाई फिश। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाती है अलहदा, रेजिग्नेशन वाला एक वो कहना चाहिए कि एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन ऑफ द प्रोमिनेंट, बल्कि ये कहिए कि बानियान जो थे पीडीएम के, वो पीडीएम को छोड़ जाते हैं। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को आपने ये भी कहते हुए सुना कि भाई कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी मान लो, क्योंकि हमने एक जर्नैल को, एक फ़ौजी आमिर को कैसे जिसे कहते हैं दूध में से बाल की तरह से निकाल दिया, वो आप सब ने देखा, मक्खन से बाल की तरह निकालने वाला फॉर्मूला। आसिफ अली जरदारी साहब की एक नहीं सुनी, और मियाँ साहब ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कैसे मारी कि आपने आपके इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो फ़ौजी क़यादत है, उसके नाम पब्लिकली लेना शुरू कर दिए। जब पब्लिकली लेना शुरू किए तो आसिफ अली जरदारी साहब को ये समझ आ रही थी, वो बड़े काइयाँ सियासतदान है, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आहिस्ता 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 अपने आप को उस दहाने पर लेकर जा रही है जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा, वापसी का कोई रास्ता बचेगा नहीं। और मियाँ साहब ने वही किया। गो के लंदन में बैठकर खुफिया मुलाकातें करने की कोशिश भी की गई। मरीम नवाज साहिबा ने कहा मजामत होगी तो मफामत होगी, कोशिश की गई कि अच्छी बार्गेन हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सुबकी का सामना करना पड़ा। आजकल उनके अपने ज़ोमा जो हैं वो फिर एक बार कह रहे हैं कि भी अगर ये मोहरे, ये चेहरे जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं वो अपना हाथ हटा लें तो हुकूमत नहीं बचेगी। लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा कि सफ़ा अभी बरकरार है, पेज अभी बरकरार है, और अगर सफ़े वाले किसी की तलाश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे पंजाब में रिवाइवल की तरफ जारी है, मखदूम अहमद महमूद साहब साउदर्न पंजाब के अंदर बहुत काम कर चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ डेरे डाले रखे, लाहौर में आए। साउदर्न पंजाब के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, अब वो पंछी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर वापस आ जाए तो कुछ चंक पंजाब का पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। थोड़ा सा मामला अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। सिंध के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और एक लार्ज पोर्शन अगर सेंटर से पीपल्स पार्टी को मिल जाए तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 2023 के अंदर आसिफ अली जरदारी यकीनन सब पे भारी हो सकता है। और ख़तरे की घंटी बज गई है इस वक्त ना सिर्फ पीडीएम के लिए बल्कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और आसिफ अली जरदारी साहब ने वो चाल चल दी है और वो पावर ब्रोकर्स के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। गो के पीपल्स पार्टी कहती है कि हम कभी बैकडोर तरीके से नहीं आते, पिछले दरवाजे से एंटर नहीं होते, लेकिन इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो चाल चल रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक होने वाली है। लेट्स सी जी कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज और इवन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये तो था हमारा आज का वीलॉग। नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह नेक्स्ट इशू के साथ, नए एजेंडे के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ व क़ारिब, अपने गिरदो नवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।